क्यों शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत और सैनिक जहां मिल जाए इन दोनों का आदर करिए। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनको सुलह ठोकिए। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनका सम्मान करिए। संत और सैनिक जहां मिल जाए उसका आदर करिए। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है संत और सैनिक का आदर क्यों करा जाता है, संत और सैनिक का सत्कार क्यों करा जाता है। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनके आदर की जरूरत है, क्योंकि संत धर्म की रक्षा करता है और सैनिक देश की रक्षा करता है। ये जहां मिले उनको आदर करना चाहिए, जहां मिले उनका सत्कार होना चाहिए, ये जहां मिले उनको आदर के शब्द बोलना चाहिए। हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो। जब भी हमारे सनातन धर्म की बारी आए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के लिए जागरूक खड़े रहे। हमने कई बार कथाओं के माध्यम से कहा, सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाला कुछ नहीं था इस संसार सागर में। पृथ्वी को जहां से खोदोगे वहां से एक शिवलिंग प्रकट हो जाएगा। पृथ्वी को जहां से देखोगे वहां शंकर प्राप्त हो जाएंगे। शिव तत्व को जो लोग जानते हैं वो शंकर को मानना प्रारंभ करें। जो शिव को जानते ही नहीं है, जिन्होंने तो कह दिया शंकर भगवान तो मालूम पड़े कि शंकर भगवान ने तो ये पी लिया, शंकर भगवान ने भांग पी ली, भगवान शंकर ने ये पी लिया, भगवान शंकर ने वो पी लिया। ना ना ना, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में और जितनी पुराणे हैं 18 पुराण को निकालिए, 6 शास्त्र को निकालिए, 4 वेद को निकालिए, एक एक पुराण का सही से अध्ययन करिए। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने भांग पी, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने सोमरस पिया, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने नशा करा। कोई पुराण ये प्रमाण नहीं दे सकती कि शंकर भगवान नशा करते थे। कोई प्रमाण नहीं दे सकती, कोई पुराण नहीं कह सकती कि शंकर भगवान ने भांग पी, शंकर भगवान भांग पिए, यह कोई पुराण नहीं कह सकती। हाँ, शंकर भगवान के नजदीक में भांग रहती है, पीते नहीं है। नजदीक में क्यों रहती है? जब भगवान शंकर ने विष पिया, विष पीने पर उनके मुख से कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरी, सांप बिच्छू ने वो बूंद ले ली। जो जमीन पर बूंद गिरी उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान के पास में बूंद गिरने से भांग धतूरा उत्पन्न हुआ, उसके पास में रखा है, उसके पास में रखा है, पीता नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता तो नशा करते हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता, तुम्हारे सनातन धर्म के देवी देवता नशा करते हैं। ना 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 ना, अंदाजा लगा कर देखिए। जब विष निकला था ना, किसी ने नहीं पिया, शंकर भगवान को दिया। क्यों? पृथ्वी से सबसे ऊपर बैठने वाले देव हैं देवाधिदेव महादेव। कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। भगवान नारायण को लगा, ब्रह्मा जी को लगा, अगर ये विष नीचे रह गया लोग पी पी के बर्बाद हो जाएंगे, इस विष को ऊपर रख दो। तो कहाँ रखा उन्होंने? कैलाश पर्वत पर। आप चूहा मार दवाई लेकर आओ, कीट पतंगे की दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधे में छिड़कने की दवाई लेकर आओ, आप कहीं चूहा मार दवाई लेकर आओ, उस दवाई पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। विष निकला, उसको भी ऊंचा रखा। वो तो कोई शंकर भगवान का दर्शन करने कैलाश चले गया, वहां पर भांग लगी थी, उसको तोड़ कर ले आया और लेकर आने के बाद सबको घोट घोट कर पिलाने लगा। शंकर जी की बूटी है, शंकर जी की बूटी है। शिवरात्रि पर खूब भांग घुट रही, सावन महीने में खूब भांग घुट रही और शंकर जी का नाम बदनाम किया गया कि शिव जी को भांग प्रिय है। शंकर को भांग प्रिय नहीं है। शंकर के पास में भांग रखी है। क्यों रखी है? शिव जी कहते हैं मेरे पास रख दे, तू बर्बाद मत हो, तू मत पी, तू नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। शंकर भगवान तो हमेशा एक ही प्रेरणा देते हैं कि नशे से दूर हो जाओ, नशा तुम्हें बर्बाद कर कर रख देगा।
शिव कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो, शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो। सांप